के पास भाजपा के स्वार्थ के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके पास गिड़गिड़ा रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे उड़ीसा को बचाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों उड़ीसा के दौरे पर हैं। उड़ीसा के बड़गढ़ में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पार्टी को लताड़ा। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छे से विपक्ष भी नहीं बन पाएगी, उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीट मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के लोगों से कहा कि मैं आपके पास भाजपा के स्वार्थ के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके पास गिड़गिड़ा रहा हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे उड़ीसा को बचाइए। आइए सुनते हैं क्या कहा पीएम मोदी ने। उड़ीसा बर्बाद हो रहा है। इतना महान राज्य, इतनी महान संस्कृति, इतनी महान परंपरा 25 साल बर्बाद हो गए और पिछले 5 साल में तो पूरी तरह उड़ीसा पर बाहरी लोगों ने कब्जा किया है। और इसलिए आप मुझे बताइए भाइयों, उड़ीसा के बेटे बेटी उड़ीसा का नेतृत्व करने योग्य है कि नहीं है? उड़ीसा की धरती पे जन्मे हुए लोग उड़ीसा का भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उड़ीसा की परंपरा को जानने वाले उड़ीसा का भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पीएम मोदी ने कहा उड़ीसा बर्बाद हो रहा है, 25 साल बर्बाद हो गए हैं। पिछले 5 साल में पूरी तरीके से उड़ीसा बर्बाद हो गया है, बाहरी लोगों का कब्जा है। राज्य में राज्य सरकार अब निर्वाचित लोगों द्वारा नहीं चल रही है, बल्कि इसे अन्य लोगों को आउटसोर्स किया गया है। वहीं जगन्नाथ मंदिर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज सुबह ही मैंने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा एक संवेदनशील विषय देश और उड़ीसा के सामने रखा। जगन्नाथ जी के मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अकुत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही है। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आखिर उड़ीसा सरकार किसका हित साध रही है? आज सुबह ही मैंने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा एक संवेदनशील मसला, एक संवेदनशील विषय देश के सामने और उड़ीसा के नागरिकों के सामने रखा है। जगन्नाथ जी मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अकूत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही है। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आखिर उड़ीसा सरकार किसका हित साध रही है? भाइयों और बहनों, गांव का, किसानों का जीवन बेहतर करने के लिए मोदी दिन रात परिश्रम करता है। पीएम ने उड़ीसा की बीजेडी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कहा, हमारे ये क्षेत्र किसानों और कुशल बुनकरों की धरती है। प्रकृति ने भी यहाँ सब कुछ दिया है, लेकिन बीजेडी की सरकार ने भात हांडी को ही खाली कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुद्दा भी उठाया। जी हाँ, पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करने को गई थी। उस दौरान दूसरे ही दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने घोषणा किया था कि हम अब गंगा जल से राम मंदिर को धोएंगे और शुद्धिकरण करेंगे, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये देश का, आदिवासी समाज का और माताओं बहनों का अपमान है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने वाले कांग्रेस की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है। एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति
रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धो करके राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे